चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड के विकास का रोड मैप तैयार हो रहा है। विशेष सत्र में उपलब्धियों पर चर्चा हुई। राज्य गठन से अब तक की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। भविष्य के विकास की रूपरेखा भी तैयार की गई है। तो प्रदेश की धामी सरकार जल्द कई बड़े फैसले लेगी। विकास से जुड़ी नई योजनाओं का प्रारूप भी तैयार होगा। तो उत्तराखंड के विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। विशेष सत्र में उपलब्धियों पर चर्चा हुई। राज्य गठन से लेकर अब तक की जो उपलब्धियां हैं उन पर चर्चा हुई। वहीं भविष्य के विकास की रूपरेखा भी तैयार की गई है। तो प्रदेश की धामी सरकार जल्द ही कई बड़े फैसले लेगी। विकास से जुड़ी नई योजनाओं का प्रारूप भी तैयार होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड के विकास का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। विशेष सत्र में कहा जा रहा है कि उपलब्धियों पर चर्चा भी हुई है। देखिए नैन्सी, उत्तराखंड विधानसभा का जो विशेष सत्र ये आहूत हुआ है, ये कई मायनों में खास रहा है, कई मायनों में विशेष रहा है, कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड के विधानसभा के इतिहास में पहली बार सत्र की 1 दिवसीय अवधि बढ़ाई गई है। अक्सर विपक्ष के जो सदन के सदस्य हैं वो सरकार से मांग करते थे, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होती थी, लेकिन बिजनेस नहीं होने के कारण सदन का सरकार सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करती थी। ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब 1 दिन की समय सीमा सत्र की बढ़ाई गई है। पक्ष विपक्ष के विधायकों ने सदन में अपने अपने विचार रखे। भविष्य का रोड मैप क्या हो सकता है, इसका एक खाका तैयार हुआ और माना ही जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में, देखिए जो मुख्य पहलू है नैन्सी, वो ये है कि सरकार किसी भी दल की अभी तक रही हो, आने वाले समय में सरकार किसी भी पार्टी की रहे, लेकिन जो विकास की एक प्रक्रिया है ये सतत जारी रहे। इन्हीं पहलुओं पर चर्चा हुई है और यही वजह है कि ये विशेष सत्र आहूत किया गया और यही वजह है कि ये विशेष सत्र कई मायनों में खास भी साबित हुआ, क्योंकि देश की राष्ट्रपति ने इस विधानसभा के सत्र को संबोधित किया और ऐसे में जब पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने विकास से संबंधित जो पहलू हैं उन पर चर्चा की। अब इसमें क्योंकि सत्र की जो विधानसभा का सत्र है इसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। सत्र कुल जो है 3 दिनों तक 20 घंटे 23 मिनट तक सत्र की कार्रवाई चली और ये कहीं ना कहीं विकास के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साबित होगा जो समय सत्र के दौरान चर्चा कर रहा है। सरकार ने आने वाले समय में किन क्षेत्रों में विकास किया जा सकता है इसका भी एक प्रारूप तैयार करना शुरू कर दिया है। आने वाले समय में सरकार कौन कौन से महत्वपूर्ण जनता से सरोकार रखने वाले कार्यों को धरातल पर उतारना चाहती है, इस पर कवायद शुरू होगी और आने वाले समय में सरकार का जो उद्देश्य है वो विकास का जो क्रम है वो यूं ही चलता रहे। इसका जो रोड मैप है वो जल्दी ही तैयार होगा और कहीं ना कहीं आने वाले समय में उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास होगा और जो उत्तराखंड के तमाम पक्ष विपक्ष के जो विधायक हैं, जो सदन के सदस्य हैं, सभी का ये भी मानना है नैन्सी के उत्तराखंड साल 2047 में जब विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो रही होगी उस वक्त उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य के रूप में अपनी सहभागिता निभाएगा। इस तरह का मानना उत्तराखंड के तमाम विधायकों का है और उत्तराखंड का जब सर्वांगीण विकास होगा तो निश्चित तौर पर ये देश में कहीं ना कहीं एक अपनी सहभागिता देगा। इसी को लेकर के तमाम विधायकों ने अपने अपने विचार रखे, भविष्य में क्या किया जा सकता है, किस लाइन पर चला जा सकता है और भविष्य में आपदा जैसी चुनौती से कैसे निपटा जा सकता है, इसी पर फोकस रहा। तो इस लिहाज से उत्तराखंड विधानसभा का ये 3 दिवसीय विशेष सत्र जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा आने वाले समय में सरकार कहीं बड़े फैसले लेगी, कहीं जनता से सरोकार रखने वाले फैसले लेगी, कहीं नए विकास के आयाम स्थापित करेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है नैन्सी। बिल्कुल, और वाकई चूंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से दृढ़ संकल्पित तमाम जो कह सकते हैं जिम्मेदार हैं, पदाधिकारी हैं, वो दृढ़ संकल्प हो चुके हैं कि अब 2047 तक उत्तराखंड को विकसित करना है और इसको लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है, चर्चाएं की जा रही हैं, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।